संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। मित्रों, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सौजन्य से प्रस्तुत कार्यक्रम संवरती जाए जीवन की राहें में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग भिक्षावृत्ति के उन्मूलन तथा वरिष्ठ नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नशे जैसी बुराई को खत्म करने के लिए विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान को मिल रही सफलता से आशा है कि ये अभियान अपना 100% लक्ष्य पाने में सफल होगा। मित्रों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा, आवासीय विद्यालय, स्कॉलरशिप और स्किल डेवलपमेंट की सुविधाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। मित्रों, ट्रांसजेंडर्स जन्म से मिले लिंग से स्वयं को न केवल विपरीत अनुभव करते हैं बल्कि व्यवहार भी वैसा ही करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो यदि वो एक नर है तो स्वयं को नारी, और यदि वो एक नारी है तो स्वयं को नर महसूस करती है और उनका व्यवहार भी उसी के अनुरूप हो जाता है। लेकिन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 को पारित कर दिया है। ये अधिनियम अब ट्रांसजेंडर्स को शिक्षा पाने के अधिकार के साथ आर्थिक और सामाजिक जीवन में अपनी निजी पहचान के साथ स्वतंत्रता से जीने का बुनियादी अधिकार देता है। हमारी आज की कहानी का विषय भी ट्रांसजेंडर से संबंधित है, तो प्रस्तुत है हमारी आज की कहानी नया मंत्र। हरिओम हरिओम, भगवान सदा सबका कल्याण करे। आज सुनती हो भगवान? अरे पंडित जी, इतनी सुबह कहाँ चल दिए? पहले गुप्ता जी के यहाँ नवग्रह शांति का यज्ञ कराना है, उसके बाद शर्मा जी के लड़के की सगाई है, और शाम को हाँ पता है, शाम को वर्मा जी की लड़की की शादी है। पूरे शहर में शादी ब्याह कराते घूमते हो, कभी अपने घर में भी झांक लिया करो। अरे रमा अब जवान हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर हाथ पीले कर दो उसके। अब रमा दिखाई नहीं दे रही है, वो है कहाँ? अरे पड़ी सो रही है लड़कों की तरह। भला लड़कियां कभी इतनी देर तक सोया करती हैं क्या? लड़कियां हर जगह लड़कों की बराबरी कर रही हैं, तो सोने में पीछे क्यों रहे? देर हो रही है, चलता हूँ, कल बात करते हैं इस बारे में। अरे तुम्हारी कल कभी आई आज तक? तुम भी ना। रमा की माँ, अरे क्या हो गया? अरे होना क्या है, मुझे तो तुम्हारी लाडली के लक्षण कुछ ठीक दिखाई नहीं देते। कहती है मुझे ब्याह ही नहीं करना है। ठीक है, मैं ही पूछे लेता हूँ। रमा, रमा। आती हूँ पिताजी। जी पिताजी। तुम्हारी माँ कह रही है कि तुम। माँ ठीक कह रही है, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन शादी की उम्र होने पर शादी तो करनी ही पड़ती है बेटा। मैं आपको कैसे समझाऊं कि। देख, तूने अगर किसी को पसंद कर रखा हो तो हमें बता दे, लड़का अच्छा हुआ तो तुम्हारी शादी उसी से करा देंगे। अरे कम से कम हमारी नाक कटने से तो बच जाएगी। समय आ गया है कि मैं सच्चाई बता ही दूं। पिताजी, माँ, अगर मेरा कोई भाई होता तो आप क्या करते? क्या करते? समय आने पर उसकी शादी कर देते, एक बहू घर में आ जाती। तो पिताजी, आप इतना ही समझ लीजिए कि मुझे ससुराल नहीं जाना है, बल्कि आपके लिए बहू लेकर आनी है। क्या मतलब? पिताजी, मैंने हमेशा अपने आप को अपने अंदर एक लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक लड़के की तरह महसूस किया है। मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा हूँ। हे भगवान, क्या अलबल बके जा रही है ये लड़की। हे भगवान। शांत रमा की माँ, शांत। भगवान की मर्जी के आगे भला किसकी चली है? भगवान ने बड़ा अन्याय किया है हमारे साथ। माँ, पिताजी, मुझे न्याय अन्याय का नहीं पता, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि भगवान ने जैसा मुझे अंदर से बनाया है उसके उलट जीना खुद के साथ अन्याय है। इसलिए मुझे अब समाज में अपनी असली पहचान के साथ जीना है। लेकिन ये समाज तुम्हें आसानी से स्वीकार करेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का ट्रांसजेंडर व्यक्ति यानी अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 यानी ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019
संसद में पारित हो चुका है। इस अधिनियम का कोई लाभ है क्या रमा? सबसे बड़ा लाभ तो यही है पिताजी कि ये कानून मुझे मेरी उस पहचान को रखने का अधिकार देता है जिसे मैंने अपने अंदर महसूस किया है। इसलिए आप मुझे अपना बेटा समझे और मुझे रमन कहें, रमा नहीं। लेकिन तेरी आगे की पढ़ाई लिखाई और नौकरी का क्या होगा? पिताजी, ये अधिनियम हमें किसी सामान्य व्यक्ति की तरह ही शिक्षा पाने और योग्यता के अनुसार किसी भी संस्थान में नौकरी करने और तरक्की पाने का अधिकार देता है। अरे लेकिन लोगों की जुबान पर लगाम कौन सा कानून लगाएगा? माँ, इस कानून में हमें तंग करने वालों के लिए शिकायत करने पर कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। इस बरस तेरी बीए की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद नौकरी नहीं बल्कि मुझे आपकी तरह पूजा पाठ, कर्म कांड आदि में अपना भविष्य बनाना है। समाज तुझे इस रूप में स्वीकार करेगा? वो तो समय ही बताएगा पिताजी। मित्रों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने ट्रांसजेंडर्स के लिए निशुल्क गरिमा गृह परियोजना शुरू की है। इन गरिमा गृहों में ट्रांसजेंडर्स को आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि की बुनियादी सुविधाओं के साथ मनोरंजन, शारीरिक फिटनेस और कानूनी मदद भी मिलती है। लिंग परिवर्तन जैसी सर्जरी के लिए मार्गदर्शन भी उपलब्ध है। ट्रांसजेंडर्स को स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम में सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें मेकअप, नृत्य, योग, कंप्यूटर संचालन जैसे हुनर सिखाए जाते हैं। रमन ने 1 साल अपनी रुचि के मुताबिक पूजा पाठ, कर्म कांड आदि में अपना भविष्य बनाने के लिए बहुत मेहनत से सीखना शुरू किया और 1 साल बाद रमन की माँ, तुम्हारे बेटे के बड़े चर्चे हो रहे हैं शहर में। गुप्ता जी बता रहे थे कि रमन मंत्रों की व्याख्या बड़ी ही स्पष्ट और सरल ढंग से करता है। लोग उसकी विद्वता से प्रभावित हैं। अरे भगवान की विशेष कृपा है रमन पर। हाँ रमन की माँ, आदमी अंधा होता है जो ट्रांसजेंडर्स की योग्यताओं को नहीं देखता। लेकिन अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का अधिनियम ट्रांसजेंडर के लिए एक नया मंत्र बनकर समाज की सोच को जरूर बदल रहा है। मित्रों, 25 नवंबर 2020 को ट्रांसजेंडर्स के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा गुजरात राज्य के वडोदरा शहर में पहले गरिमा गृह, अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस की शुरुआत कर दी गई है। इसी प्रकार के गरिमा गृह दिल्ली, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान में भी शुरू कर दिए गए हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हो या इस अधिनियम से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हो तो इस पते पर लिखें। संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001। मित्रों, अब समय है एक छोटे से मनोरंजन का। आइए सुनते हैं ये गाना। इस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं। मित्रों, आज की कहानी पर आधारित सवाल का सही जवाब भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रुपए का पुरस्कार। आप अपने उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, टेलीफोन नंबर और लैंग्वेज स्पष्ट शब्दों में लिखें। आज का सवाल है, गरिमा गृह कितने राज्यों में शुरू किए गए हैं? सवाल एक बार फिर, गरिमा गृह कितने राज्यों में शुरू किए गए हैं? अपने उत्तर हमें एपिसोड नंबर लिखकर इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 27, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस, रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। मित्रों, आप अपने जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mosjsrp@gmail.com और हाँ, अपने ईमेल में एपिसोड नंबर जरूर लिखें। मित्रों, हमारे ईमेल आईडी mosjsrp@gmail.com पर सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नामों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी श्रोता को मिलेगा पूरे 200 रुपए का पुरस्कार। अब हमें दीजिए इजाजत और अगले प्रोग्राम तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।